हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ये हमारे देश में जो कुछ लोग हैं ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसके ऊपर एक वीडियो है। आपकी राय जानना भी ज़रूरी है कि क्या इन्होंने सही किया या गलत किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि अरमान मलिक को तो आप सभी लोग जानते होंगे। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी कह सकते हैं करनी ही है कि लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी दो दो बीवियां हैं और उनके 4 बच्चे हैं। तो भाई लेकिन फिर भी समाज ने उन्हें किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई बीच बीच में आ करके ये अपनी बातें रखते थे और उन्होंने कहा दोनों पत्नियों को मैं बराबर का दर्जा देता हूँ। तो धीरे धीरे लोग मतलब एक्सेप्ट करने लगे और फिर भी नेगेटिव कमेंट तो भरमार है उनके वीडियो में। कोई पायल का पक्ष लेता है, कोई कृतिका का। ये दोनों इनकी पत्नियां हैं और इनके दोनों मतलब पत्नियां इनके साथ ही रहती हैं, इनके काम में हाथ बटाती हैं। इनका काम वीडियो बनाना ही है। अब वीडियो इनके सही से चल रहे हैं, म्यूज़िक एल्बम आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। लेकिन इनकी जो बेटी है तूबा और इनके जो जुड़वा बच्चे हैं वो मतलब ये जुड़वा बच्चे और इनकी जो कृतिका इनकी पत्नी है, छोटी मतलब सेकंड वाइफ, उनका बेटा जैद, मतलब इनके जितने भी बच्चे हैं सबके सब बहुत ही ज़्यादा भक्ति से ओतप्रोत हैं। मतलब कि कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई माता रानी का भक्त है। और वीडियो में हम देखते हैं कि सभी बच्चे उन्हीं का गेटअप लेकर के घर में रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जो संस्था है उन्होंने 10 साल तक के बच्चों के लिए माफ़ कर दिया है कि भाई आप भगवान का रूप ले सकते हैं, लेकिन खेलने के लिए नहीं, सिर्फ पूजा अर्चना के लिए। जैसे कि रामायण होती है, उसमें राम और सीता जो बनते हैं उनकी आरती होती है, पूजा किया जाता है और भगवान का रूप ही उन्हें समझा जाता है। तो इस तरह से लोग उनका रूप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या किसी भी कारण से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तूबा की। तूबा काली माँ की बहुत बड़ी भक्त है। जैसा कि उनके वीडियो में दिखता है कि जब वो टीवी में कुछ देखती है तो वो काली माँ के वीडियोज़ ही देखती है और इसमें कोई झूठ नहीं है। और वो अक्सर बोलती है मुझे काली माँ बनना है। लेकिन वो बच्ची है। अब बच्ची है तो भाई उसके साथ में लोग यही करते हैं कि भाई मंदिर में दर्शन करा दिया या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन इनकी माँ पायल की बेटी है वो। अब पायल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए काली माँ का रूप रखूं। तो 3 महीने पहले ये सिलसिला चालू हुआ था। 3 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो काली माँ का रूप रखती हैं, अपनी बेटी को, अपनी पूरी फैमिली को दिखाती हैं। उसका बाकायदा वीडियो भी बना और वीडियो उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब वो वीडियो आया उसके बाद से लोगों के भर भर के कमेंट आने लगे। पहली बात तो धर्म के ऊपर लोग जाने लगे, जैसा कि अरमान ने बोला कि कुछ लोग कहते हैं ये मुस्लिम हैं तो ये काम नहीं कर सकते हैं और इन्होंने ऐसे कैसे किया। लेकिन पटियाला का जो काली मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है उसकी। तो वहाँ के जो पुजारी हैं, जो वहाँ की संस्था है, उन्होंने इस पर बहुत कड़ी निंदा की। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पायल ने वो वीडियो बहुत जल्द ही डिलीट कर दिया कि चलो ठीक है हम डिलीट कर देते हैं, वैसे भी इतने हेटर्स आ गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो उन्होंने तुरंत वो वीडियो डिलीट किया। लेकिन अब जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके प्यार करने वाले हैं, जो इनके फाइन पेज हैं, उन सब में ये वीडियो चला गया। अब वो लोग तो भाई रिलीज़ कर चुके थे वीडियो, तो सबको ये वीडियो मिल गया। अब इनकी आईडी में तो वीडियो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में ये वीडियो फैल गया। अब वो वीडियो की सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर लगा तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ें सही नहीं लगी। उन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि वो शॉर्ट ड्रेस पहने हुए हैं। उस शॉर्ट ड्रेस को पहन करके वो कुर्सी पर बैठती हैं, वो मुकुट धारण करती हैं और मुकुट धारण करते ही वो एकदम से चेंज हो जाती हैं, बन जाती हैं काली माँ। तो जो उस मंदिर के धर्मगुरु थे, जो पुजारी हैं, उस संस्था के लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई कि छोटे कपड़े पहन करके आप माता का रूप रख रही हैं।
मतलब ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी और ये माफ़ी के काबिल तो नहीं थी बिल्कुल भी। तो जो हमारे देश में हिंदू संगठन के लोग हैं और जो इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि हमारे देश में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर इन सब चीज़ों को लोग नहीं मानेंगे और ये हिंदू संगठन के लोग नहीं रोकेंगे तो ये विनाश की तरफ ही जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, उन लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई है तब तो इनके आगे मुश्किलें खड़ी हो गई भाई। लोगों के फ़ोन आने लगे धड़ाधड़ कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हुआ। अब पायल का रो रो कर बुरा हाल कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैंने किया। चलो माना आपने अपनी बेटी के लिए किया था, लेकिन वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, जनता को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। और आप भी अगर पूजा पाठ करती हो, जैसे कि इनके पति देव ने कहा कि हमारे घर में भले ही कोई मुझे मुस्लिम कहे या कुछ भी कहे, लेकिन जब हमारे घर में कोई भी नया काम होता है या कुछ भी होता है तो हम घर में हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। हिंदू जैसे लोग करते हैं वैसे ही मैं सब कुछ करता हूँ, नवरात्रे करता हूँ। तो भाई उसी तरह हमने ये कर दिया, तो ये गलती थी हमारी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से मुझे ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और इन लोगों ने बताया है, उस हिसाब से अब मुझे समझ में आया है कि जो लोग रैली निकालते हैं उसमें भगवान बन करके लोग नाचते कूदते हुए जाते हैं, या फिर अपने घर में जागरण करवाते हैं, उसमें माता की या हनुमान जी की या किसी भी भगवान की, वो लोग इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर नाचते हैं, लोगों को खुश करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अरमान ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वहाँ पर काली माता के मंदिर में इन्हें बुलाया जाता है। वहाँ ये लोग जाते हैं, माता के सामने बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वहाँ के पुजारी ने कहा कि भाई हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, ये तो माता रानी है और वही जाने जो करना है। लेकिन मीटिंग बैठती है और उस मीटिंग में बहुत सी बातें निकल कर आती हैं कि भाई आप लोगों ने ऐसा किया है, छोटे कपड़े पहने हैं, फिर धर्म की बात है तो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो इस जगह पर पायल कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि 7 दिन मैं इस मंदिर की सेवा करूँगी। अगर इससे मेरी माफ़ी कबूल होती है तो ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी ये। बल्कि उनका घर वहाँ से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है और उन्होंने कहा आने जाने में मुझे प्रॉब्लम होगी। अरमान ने कहा लेकिन फिर भी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बातें वो लोग मान गए और उन्होंने कहा है कि ठीक है, 7 दिन तक आप यहाँ पर साफ़ सफाई या जो भी सेवा होती है वो सारी चीज़ें करें। तो मेरी तरफ से तो मुझे ये लग रहा है मेरी तरफ से कि इन्हें ये जो सज़ा मिली है इसे सज़ा नहीं कह सकते हैं, ये तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है कि माता रानी की सेवा करने का अवसर मिला है और माता रानी खुशी हो जाएंगी इनकी सेवा से। क्योंकि पायल बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे सच में लग रहा था कि उसने गलती की है और उस गलती को उसने एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है कि जिसे लोगों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए। जितने यूट्यूबर हैं आजकल लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी करते हैं और सोचते हैं कि भाई हम ये कर देंगे तो अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, हमारा वीडियो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारे देश में ये चीज़ें फिर लुप्त होती जा रही हैं, लोग भगवान को नहीं मानेंगे। फिर भगवान के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो भगवान भी इसे माफ़ नहीं करते हैं। भले ही अब लोग ये माने कि चलो ठीक है हम ऐसे ही तो कर रहे हैं, गेटअप तैयार किया, कोई हम भगवान थोड़ी ना बन गए सच में। लेकिन ये भगवान का रूप लेना छोटी बात नहीं थी और ख़ास करके इन्होंने छोटे कपड़ों में जो पहना है, क्योंकि आजकल हमारे मंदिरों में कई जगह पे हमने देखा है छोटे कपड़े पहनकर जाने पर पाबंदी है। तो पायल को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, वहाँ पर इनको तरह तरह की बातें सुनने को मिली और इन्हें एहसास भी हुआ कि हाँ सच में मुझसे गलती हुई। अरमान को भी ये चीज़ें समझ में आई हैं। इनकी फैमिली में ये खलबली मच गई और सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है तो भाई ये सारी चीज़ें तो उन्हें करनी ही थी और दुनिया को एक सबक भी मिल गया कि ऐसा करने पर आपको सज़ा भी मिल सकती है। सबको इस तरह की सज़ा नहीं मिलती है जो इन्हें मिली है। ये तो अच्छा रहा कि इन्हें भाई सेवा करने का अवसर मिला है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है।
अब वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने ये बताया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ माफ़ी है, वो पूजा पाठ में भेष अपना बदल सकते हैं, भगवान का रूप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पूजा होती है। उससे ज़्यादा के लोग नहीं। लेकिन हम देखते हैं अपने देश में अक्सर ऐसा होता है, जैसे अरमान के घर में भी जब जागरण हुआ था तो उनके घर में बहुत से ऐसे हनुमान जी का रूप लेकर आए थे, कृष्ण भगवान का रूप लेकर आए थे और सभी नृत्य कर रहे थे वहाँ पर और लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है इन सब पर रोक लगनी चाहिए और ख़ास करके इन बड़े क्रिएटर्स को ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए। सबक तो मिला ही होगा और उम्मीद करते हैं कि इस सबक से दुनिया भर के लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ, ये करने से हमें ये सज़ा मिल सकती है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आई होंगी चीज़ें। तो अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए और अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपकी राय में पायल के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।